channel Two Broke Doctors. I am Dr. Shivani and today we'll talk about Rajasthan Counseling. आज हम पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जानेंगे, हर राउंड के बारे में जानेंगे, क्या पेनल्टी है, क्या बॉन्ड भरना पड़ता है, आपका हर एक कंफ्यूजन दूर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डोंट मिस इट, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपकी सीट कॉस्ट कर सकती है, आपको काउंसलिंग से बाहर कर सकती है। मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें और इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुने। तो सबसे पहले राजस्थान काउंसलिंग के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। पहली बात, जिन्होंने MBBS करी है राजस्थान से वो MD/MS सीट्स के लिए एलिजिबल है। MD/MS सीट जो बच के आती है ऑल इंडिया कोटा से 50%, उसमें सिर्फ MBBS जिन्होंने राजस्थान स्टेट से की है, ओनली दोज पीपल आर एलिजिबल। आपका अगर डोमिसाइल है, आपने 11th-12th कर रखी है, डजेंट मैटर, यू आर नॉट एलिजिबल। सेकेंड काइंड ऑफ सीट आती है हमारे पास पोस्ट MBBS DNB की। इसमें सिर्फ इन सर्विस कैंडिडेट एलिजिबल है, जिन्होंने MBBS की है और वो नॉन सर्विस कैंडिडेट है वो भी इसमें एलिजिबल नहीं है। थर्ड हमारे पास सीट्स है मैनेजमेंट और प्राइवेट सीट्स, जो कि सिर्फ 50% है, वो फिर से MBBS जिन्होंने राजस्थान से की है उनके लिए रिजर्व्ड है। नेक्स्ट 50% जो सीट्स हैं वो आपकी ओपन है, यानी कोई भी स्टेट, कोई भी बच्चा वो प्राइवेट में एडमिशन ले सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मेक श्योर आपका हर एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप जो भी इंफॉर्मेशन भर रहे हैं वो करेक्ट भरें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी सीट फोरफिट हो जाती है। तो सबसे पहले आपकी 4000 जो रजिस्ट्रेशन फीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं मिलेगी। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट आती है 3 तरह की, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। 1 लाख वाली सीट में आप MD/MS पोस्ट DNB वाली सीट्स ले सकते हैं। 2 लाख में आप मैनेजमेंट सीट्स बाय गवर्नमेंट, जो कि IRHS और झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में है, जो कि गवर्नमेंट में मैनेजमेंट है, वो वाली सीट्स है। एंड देन 5 लाख वाली सीट्स है प्राइवेट और मैनेजमेंट सीट्स, जो कि क्या कहते हैं, मैंने बताया कि 50% ओपन टू ऑल। राउंड 1 के बारे में बात करते हैं। आपको राउंड 1 का रिजल्ट आया तो एक तो ये कैटेगरी हो गई कि आपको सीट मिली, आपको अच्छी लगी, आपने ज्वाइन कर ली, गुड फॉर यू, ठीक है। सेकंड कैटेगरी के वो लोग आए कि आपको कुछ नहीं मिला, यू गुड टू गो, आप राउंड 2 में आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हुई आपको मिला बट आपको वो सीट नहीं चाहिए, इट्स ओके, आप सीट छोड़िए। राउंड 1 राजस्थान का फ्री एग्जिट है, मतलब आपके 1 लाख रुपए नहीं डूबेंगे। अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली है और आप चाहते हो कि यार मुझे अपग्रेड करना है, तो आप राउंड 2 के उसको अपग्रेड के लिए डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं राउंड 2 की। राउंड 2 में सबसे पहली बात कि फिर से चॉइस फिलिंग नई स्टार्ट होगी, आपको नई लिस्ट बनानी पड़ेगी, पुरानी वाली कंटिन्यू नहीं होगी, तो फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, अगर वो लोग जिन्होंने राउंड 1 में सीट ली थी और अपग्रेडेशन के लिए डाली थी, अगर आपका अपग्रेड हुआ है, गुड फॉर यू, आपको लेनी ही पड़ेगी, आप इसमें रिजाइन नहीं कर सकते। अगर आप रिजाइन करते हैं, पहली बात आपको इजीली डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। MCC का ये रूल है कि डॉक्यूमेंट्स आपको वापस नहीं मिलेंगे जब तक एडमिशन प्रोसेस नहीं हो जाता, प्लस आप डीबार भी हो जाएंगे और आपके पैसे भी डूब जाएंगे। सेकेंडली, अगर आपका अलॉटमेंट अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, आपकी राउंड 1 की सीट सेम है, तो वो कंसिडर की जाएगी, वो रिटेन होगी राउंड 2 में और कंसिडर की जाएगी कि ये आपकी अब से राउंड 2 की सीट है। अगर आपको वो नहीं चाहिए, आप नहीं चाहते हो राउंड 2 की सीट में कंसिडर हो, आपको विद इन 2 डेज में रेजिग्नेशन हैंड ओवर करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी वो सीट राउंड 2 में कन्वर्ट हो जाएगी और यू नीड टू ज्वाइन दैट सीट। अगर आपने, सिंपल सी बात है, अगर आपने रिजाइन किया है राउंड 1 की सीट को अब विद इन 2 डेज, तो आपके 1 लाख रुपए डूबेंगे। अब अगर आपको राउंड 2 में जिसे राउंड 1 में सीट नहीं मिली थी, अब आपको राउंड 2 में एक नई सीट मिली है, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप उसको फोरफिट के लिए डाल सकते हैं, आपके 1 लाख रुपए डूब जाएंगे। और अगर आपको ये चाहिए कि यार मुझे अपग्रेडेशन कराना है राउंड 1 को, राउंड 2 को, तो आपके फिर से 1 लाख रुपए डूबेंगे। आपको जाके नई चॉइस फिलिंग करनी होगी राउंड 3 के लिए, नए सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा।
ठीक है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि राउंड 1 हो गया हमारा, राउंड 2 हो गया, अब हम राउंड 3 की बात करते हैं। राउंड 3 में बात की तो फिर से या तो आपको सीट अलॉट हुई है, आपको वो सीट लेनी ही पड़ेगी। जस्ट लाइक राउंड 2 यू कांट रिजाइन, ठीक है। अगर आप करते हो यू विल बी डी बार, आप 1 साल के लिए फर्दर नेक्स्ट ईयर भी डी बार हो जाएंगे। सेम अगर आपको सीट मिली है, अपग्रेड हुई है, यू नीड टू टेक इट, आप रिजाइन नहीं कर सकते। अब तीसरी कैटेगरी के जिन्हें राउंड 3 में भी नहीं मिला, गाइज आप स्ट्रे राउंड के लिए एलिजिबल है, सिंपल सी बात है, आपके पैसे नहीं डूबेंगे। अब ये तो हो गई राउंड्स की इंफॉर्मेशन। एक बात मैं आप चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से सुने। पहली कि जब आप किसी कॉलेज को ज्वाइन कर लेते हैं और अब आपको लगता है कि यार मुझे रिजाइन करना है, राउंड 2 राउंड 3 की बात करूँ, इट इज नॉट इजी। तो मेक श्योर आपको जो चाहिए वही भरें। अपग्रेडेशन के लिए जब जाएंगे उसमें आपको कुछ नहीं करना, वहां आपके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली कॉलेज पहुंचा देता है, वहां आपको कोई आपका रोल नहीं है। बट अगर आपका ये थॉट है कि मैं राउंड 2 में कॉलेज आ गया है, अब मैं उसको ले लेती हूँ, देन फिर ऑल इंडिया कोटे से ले लूंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं मिलेंगे। तो प्लीज सोच समझ के करें। अब बात करते हैं कि ज्वाइनिंग के बाद फीस का क्या है। अगर 1 लाख तक तो एनईएफटी कर सकते हो आप, अगर उससे ऊपर है तो आपको आरटीजीएस करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला कि अपग्रेडेड लोगों को डॉक्यूमेंट्स की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, वो कॉलेज अपने आप हैंड ओवर कर लेता है अपने आप में, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अब इसके बाद हम करते हैं बॉन्ड। तो श्योरिटी बॉन्ड, जब एडमिशन चल रहा होगा तो आपको 10 लाख का श्योरिटी बॉन्ड भरवाएंगे वो आपसे। फिर जब आपकी ज्वाइनिंग एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो दे विल गिव यू बैक, उसके बाद आपसे बैंक गारंटी लेंगे, दैट इज 1.5 लाख की, एंड बॉन्ड आपसे 8.5 लाख का भरवाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है सर्विस बॉन्ड, जो कि आपको पता ही है राजस्थान में 25 लाख है 2 साल का, वो भरवाएंगे। इसका एक्सेप्शन क्या है, पहले इन सर्विस कैंडिडेट एमओ वाले, ठीक है, सेकंड ईएसआई में जो काम कर रहे हैं, या फिर जो राजस्थान गवर्नमेंट से एसोसिएटेड थे सर्विस वाले, ठीक है, इन लोगों को सिंपल एनओसी मिल जाएगी एंड उनको ये बॉन्ड सर्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइज थैंक यू। और ये इन्फॉर्मेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन को आप एक बार दोबारा देखें, समझें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है प्लीज आस्क अस, आप बहुत अच्छे से और सोच समझ के भरें, क्योंकि रूल्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और लोग बहुत ही इस चीज को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। चीजें लाइटली ना लें, ऑल इंडिया प्लस राज्य आपके स्टेट के ध्यान से पढ़ें। और सेकेंडली, अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है, आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है 2 Broke Doctors। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और हमें बताएं कि हम आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे बनाएं। थैंक यू।